हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम के। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सबसे पहले लास्ट वीडियो में इतना प्यार देने के लिए आप सबको थैंक यू। लास्ट वीडियो जो मैंने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई थी वो थी ईसीई टीचिंग के ऊपर, जिसपे आप लोगों ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। बहुत लोगों ने वहीं पे क्वेश्चन पूछे कॉमेंट सेक्शन में, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी पूछे। मैं सबके क्वेश्चन यहाँ पे लगाने वाली हूँ स्क्रीन पे, सो दैट आप लोग देख सके कि क्या क्या क्वेश्चन में से पूछे गए हैं, एंड उन सबका मैं आज आंसर करने वाली हूँ। एज आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड इन द लास्ट टीचिंग वाली वीडियो में कि मैं एक और पार्ट बनाऊंगी इस वीडियो से कि किस तरह आप लोग ये जो ईसीई का कोर्स है इसको फ्री कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो या कम पैसे में कर सकते हो। तो आज हमारा मेन इशू वो है कि हम कैसे ये जो है आज का हमारा मेन एम ये है कि हम लोग उसको आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि कैसे हम इस जो कोर्स है उसको कम पैसे में कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स, आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। आई हैव 2 पेजेस, मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूंगी लिंक। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले उन नए लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक ये वीडियो उनको नहीं पता है कि टीचिंग कैसे होती है कनाडा में, उनके लिए पहले सबसे पहले टीचिंग करने के लिए कनाडा में, चाहे आपके पास बैक होम एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, चाहे बीएड है, अगर आप 12th करके यहाँ पे आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, चाहे वो सिचुएशन है, अगर आपके पास बीएड है तब भी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आपको यहाँ पे टीचिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे टीचिंग लाइसेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज ईसीई एंड सेकेंड इज ओसीटी। जो ईसीई है वो बेसिकली मेंट फॉर द लोअर क्लासेस होता है, चाइल्ड केयर्स में, मॉन्टेसरीज में, या फिर किंडरगार्टन ग्रेड के लिए, लोअर क्लासेस के लिए रहता है। लेकिन जो आपका ओसीटी होता है दैट इज मेंट फॉर द हायर क्लासेस, लाइक आप ग्रेड 2 से ऊपर, ग्रेड 3 से ऊपर, ग्रेड 5 तक, ये सारी क्लासेस आप ओसीटी के अंदर पढ़ा सकते हैं। इससे हाई क्लासेस भी आप ओसीटी के अंदर पढ़ा सकते हैं। ओसीटी स्टार्ट करता है आपका ग्रेड 5 से ऊपर, आप जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। हर एक पब्लिक स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं वहां पे लोअर क्लासेस में भी एक ओसीटी और एक ईसीई टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ओसीटी आपका हर क्लास के लिए जो है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है अगर आप ओसीटी है। लेकिन ईसीई जो है वो जनरली लोअर एज ग्रुप के लिए ही रहता है, टिल 6 के लिए आप कह लो, 7 के लिए, 8 के लिए, इससे ऊपर नहीं जाता है। यहां तक आपका रहता है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो शुरू होता है फ्रॉम $18 से लेके $36-37 तक जाता है। इट ऑल डिपेंड्स आप किसके अंडर काम कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में है तो आपकी सैलरी और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। मोर ओवर एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहता है टीचिंग का कनाडा में वो है पेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है किसी में पेंशन नहीं है एक्सेप्ट टीचिंग। टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब इन कनाडा, तो यहाँ पे आपको उसकी पेंशन भी मिलती है। अभी मैंने आप लोगों से बात करा था, ये तो हमारा टीचिंग का बेसिक आइडिया है कि ये चीजें होती है, लेकिन अब हम ये कैसे कर सकते हैं वो भी फ्री में। तो अगर तो आप वर्क परमिट पे हैं देन आपको नहीं ये मिलेगा। लेकिन अगर आप पीआर पे हैं, यहाँ पे आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है या आप सिटीजन हैं, तो आपकी ट्यूशन फीस कम हो जाती है। आपको अप्लाई करना पड़ता है ईसीई ग्रांट के ऊपर, जो कि मैं भी आपको वहां पे स्क्रीन पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको किस पे क्लिक करना है। गूगल पे सर्च करके आप ईसीई गूगल सर्च करेंगे एंड वहां पे आपको ईसीई ग्रांट मिल जाएगा। मैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, तो उसके अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि कैसे रहता है। ईसीई ग्रांट बेसिकली उन लोगों को मिलता है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। आप एक तो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए कनाडा में, या आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे होने चाहिए। आपका 6 मंथ पास्ट का 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस, या फिर प्रेजेंट अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो, चाहे वो स्कूल का एक्सपीरियंस है, चाहे आप किसी भी, जैसे आप अर्ली ऑन्स में काम कर रहे हैं, वाईएमसीए के साथ काम कर रहे हैं, लंच सुपरविजन कर रहे हैं पब्लिक स्कूल्स के अंदर, या डे केयर्स में काम कर रहे हैं, कहीं का भी एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ पे यूज होएगा। वो एक्सपीरियंस चाहे आप पार्ट टाइम पे हो चाहे फुल टाइम पे हो, इवन अगर आप 1 आवर के लिए लंच सुपरविजन के लिए भी जा रहे हैं स्कूल के लिए, वो भी काउंट होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज अप्लाइड फॉर ईसीई ग्रांट एंड उनका सिर्फ 1 आवर का लंच सुपरविजन का एक्सपीरियंस था। ये एक बहुत अच्छी चीज है हमारे पास। तो ये है बेसिक क्राइटेरिया। अब हमें करना क्या है इस लंच सुपरविजन, अब हमें करना क्या है इस ग्रांट के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी।
तो जितनी भी आपकी कॉलेज की फीस होएगी जब आप अप्लाई करेंगे ईसीई ग्रांट के अंदर, वो आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगा जैसे ही आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्स कर रही हूँ, तो वो फास्ट ट्रैक कोर्स मेरा 1 ईयर का है, 2 सेमेस्टर है। अदरवाइज जो है अगर आप इसका, ये 2 ईयर का कोर्स होता है, बट मेरे पास ऑलरेडी मेरा यहाँ का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरे पास पीछे से बीएड भी करके आई हूँ मैं बैक होम इंडिया से, एंड वहां पे भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो इसीलिए मुझे फास्ट ट्रैक इजीली मिल गया। अदरवाइज आपको 2 साल का करना पड़ता है। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी जो भी फीस होगी, लेट्स से इट इज $1800, तो अगर आपकी वो $1800 फीस है तो आपको उसका डबल अमाउंट जो है वो मिल जाएगा अलॉन्ग विथ एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं जॉब के साथ साथ, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है ईसीई ग्रांट मिलने का। अभी अगर हम बात करते हैं, ये था कि आपको डबल अमाउंट मिल जाएगा, 1800 अगर फीस है तो आपको उसका डबल अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन ये हर टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही होता है। अगर उनके पास फंड खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद वो किसी को फंड नहीं देते। तो आप जब भी आप एनरोल करते हैं अपने आप को, विद इन अ मंथ कोशिश कीजिए कि आप अप्लाई कर दें। ये जो ईसीई ग्रांट है इसको आने के लिए 28 डेज लग जाते हैं। सो इस ईसीई ग्रांट को आने में मिनिमम 4 हफ्ते लग जाते हैं, 28 डेज आपके आराम से लगते हैं। सो हर टाइम प्रिपेयर होके चलिए कि आपको कैसे कैसे करना है। आपको सबसे पहले ईसीई ग्रांट के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही उनका अप्रूवल आपको आता है, आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अगर आप ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बैठे हैं, विच इज वेरी गुड। अगर नहीं करा है तो आपके पास टाइम होता है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके स्कूल जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, डायरेक्टर्स अप्रूवल, कि आप कितने, अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं तो वहां के भी डायरेक्टर का आपको अप्रूवल चाहिए होगा। तो उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे आपके कितने आवर्स आप काम करते हैं, अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हैं कितने आवर्स आप काम करते हैं, और आपने कब से ज्वाइन करा हुआ है, क्योंकि वो आपका 6 मंथ्स का बैक चेक करेंगे कि कितना आप पहले से काम कर रहे हो। और अगर आप 1 आवर पे भी कर रहे हो, जितने में भी आपको लिखवाना है कि आप कितने आवर्स का काम करते हो, दैट्स इट। एंड उसके बाद वो आपका अप्रूवल करते हैं। जब वो अप्रूवल करते हैं, इसी के साथ एक तो वो आपसे मांगेंगे आपका डायरेक्टर अप्रूवल, जिसमें आपका पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड, वो आपसे मांगेंगे आपकी क्लास का स्केड्यूल, वेदर आप ऑनलाइन हो वेदर आप ऑफलाइन हो, जहां भी हो, लेकिन आपको उनको स्केड्यूल देना पड़ेगा कि आपकी क्लासेस कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास है और कौन कौन सा टाइमिंग रहता है उन क्लासेस का, स्केड्यूल कैसा रहता है उन क्लासेस का, वो सब आपको मेंशन करने पड़ेगा। सो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आपको कुछ ही दिनों के अंदर वो एक और मेल करेंगे जिसमें वो आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे और आप अपनी बैंक डिटेल्स उनको देंगे। अभी जब वो मनी आपको भेजते हैं, पैसे आपको भेजते हैं, वो इमीडिएटली जो है ना वो आपको नहीं मिलते हैं, वो टाइम लग जाता है उसको मिलने के लिए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि फीस एकदम देते ही आपको फीस वापस आ जाएगी। इट टेक्स टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट के काम होते हैं तो टाइम लग जाता है। वेट फॉर द मनी। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कनाडा की पीआर के होने के बाद ना आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, यही पढ़ाई आपको $20,000 में पड़ती है, और अगर आप यहीं के स्टूडेंट होते हो तो आपको वो ट्यूशन फीस भी आपको देखिए ग्रांट मिल जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप को पीआर के और बेनिफिट्स जानने हैं तो मैं जरूर आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं अभी आई लिंक में डाल दूंगी। प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक और आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या कनाडा में पीआर के बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपने अभी तक पीआर नहीं अप्लाई करी है तो प्लीज पीआर अप्लाई कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आप भी अपनी यहाँ की स्टडीज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कनाडा में, देखिए हम बाहर आते हैं तो हम लोगों को अपना लाइफ का एक नया स्टार्टअप हम यहाँ से शुरू करते हैं। उस स्टार्टअप को करने के लिए ना हमें शुरू से शुरू करना पड़ता है, जो कि हम सब करते हैं। बैक होम हम चाहे जितना मर्जी कर आए, लेकिन यहाँ पे हमें और करना ही पड़ता है अपनी लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए। इसी के साथ ये तो था ईसीई के बारे में। आगे वाले टाइम पे हो सकता है कि मैं खुद ओसीटी के लिए सोच रही हूँ, तो अगर मैं वहां पे अपनी एनरोलमेंट करवाती हूँ तो मैं उसके लिए भी आपके पास पूरी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी कि ओसीटी करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज हम लोगों को इसी तरह प्यार कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है काइंडली आस्क, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड होपफुली आप लोगों को ये वाली वीडियो भी काफी हेल्पफुल लगी होगी। बाय बाय।